Hey guys, hi, welcome back to the new video. Hope you guys are doing absolutely well. So हाँ जी, आप ये सीनरी देख के समझ ही गए होंगे कि हम बेंगलुरु से कहीं चल दिए हैं. कहाँ चल दिए? तो यस, वी आर गोइंग टूवर्ड्स ऊटी. बिकॉज यस, हमने सोचा कि पूरे साल में इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा गेट अवे तो बनता ही है. तो ऑफकोर्स हमने सोचा कि विच इज नियरेस्ट प्लेस टू बेंगलुरु इज ऊटी. तो हम जाते हैं ऊटी. सो वी वेंट थ्रू रोड ओनली. हम अपनी कार से ही गए थे. तो इट टुक somewhere around 5 hours to 42 minutes, 5 hours 42 minutes by road. And of course road बहुत अच्छी है, बहुत smooth है. And you can definitely choose a getaway जो आप 2-3 days के लिए plan out कर सकते हो, जैसा हमने किया था. तो आने वाले जो vlogs हैं आपको ऊटी से related ही मिलने वाले हैं. हमने क्या क्या किया, हमने कहाँ stay किया, क्या क्या देखा, वो सारी चीजें आपको आने वाले vlogs में देखने को मिलने वाली है. तो चलिए आ जाते हैं वापस. तो यहाँ सारी वादियों को enjoy करते हुए we are going to Ooty, which is also known as Udgamandalam, which is a hill station in Tamil Nadu that's sometimes called the Switzerland of India, and of course it is also known as क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस. तो बहुत ही सुंदर व्यू था. हमने सारी पैकिंग मॉर्निंग में ही कर ली थी और हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे बिकॉज वी वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक. एंड बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. सबसे अच्छी बात ये थी कि ईशी ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया. दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप बाय रोड, जो कि हमने एक्सटेंड करी 5 hours 42 minutes. इससे पहले हम मैसूर वगैरह जा चुके हैं बहुत बार, बट इतनी डिस्टेंस पहली बार हम इशिता के साथ हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे. तो बहुत ही सुंदर वादियां क्रॉस करते हुए हम फाइनली अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए थे जहां पे हमें स्टे करना था. ऊटी का स्टे हमारा 2 days का था. उसके बाद का प्लान डाइसी था, हमने अभी प्लान नहीं किया हुआ था. बट यस, सबसे पहले हम आपको घुमाते हैं ऊटी. तो यहाँ पे हम ऊटी जो है पहुंच गए थे और यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी जिसमें हम रुकने वाले थे उसका नेम है मैंगो हिल होटल्स, विच इज रियली एन अमेजिंग प्रॉपर्टी. मैंगो हिल होटल्स जहाँ पे हम रुकने वाले हैं. एंड लुक एट द व्यू. पीछे का व्यू इज़ रियली अमेजिंग. फाइनली ईशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ईशी ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया, राइट. एंड वी हैव हमारा पूरा जो हम जो पहुँचे हैं यहाँ तक, इट वॉज अ स्मूथ एक्सपीरियंस. लिटरली रोड्स वर ऑसम एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आप पीछे पूरा व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, राइट. अभी हम जा रहे हैं बस अपने रूम में फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं. सो इस पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ये जो रिजॉर्ट है मैंगो हिल शोला रिजॉर्ट, इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे. सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट बिकॉज रियली बहुत ही सीरीन ब्यूटी थी, अमेजिंग फूड था एंड कंफर्टेबल स्टे था. सो चलो चलते हैं अब हमारे रूम के अंदर और मैं दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज आवर रूम 37. इट्स बेस्ड ऑन विंटेज थीम. This is the sitting area. Yes. Living room. Mirror. Nice big mirror. Dining. Mama, what is all this? I'll tell you. And this is vintage bed. Nice. This is for storage. जो हमें मिला है. Right. We can store our stuffs over here along with the locker. TV, heater. This is washroom. Nice, right? And yes, of course, dryer, of course. जो भी amenities रहती हैं, we have got that. Good enough. And just we'll have a look. This is the back view, garden का, right? And यहाँ से view अगर आप देखो तो that is amazing. I'll show you the view. Just see. Amazing view दिख रहा है पूरा, right? सो फ्रेशन अप होने के बाद हम चल दिए थे ऊटी लेक की तरफ, विच वॉज वेरी मच नियर टू आवर रिजॉर्ट. एंड हमने कहा कि सबसे पहले हाफ डे ऑलरेडी निकल चुका है तो हमने कहा कि ये कंप्लीट कर लेते हैं बिफोर इट क्लोजेस. सो ऊटी लेक हैज प्लेजर ऑफ बोटिंग फैसिलिटीज. ऑल्सो जो एडेड अनदर अट्रैक्शन हमको यहाँ पे इस बार देखने को मिला वॉज द मिनी ट्रेन एंड द अम्यूजमेंट पार्क. बहुत ही अच्छा फन फिल्ड एरिया है. सो यहाँ पे हम सब कुछ लेके चले थे, पता है, अपने साथ अम्ब्रेला, स्वेटर्स एंड ऑफकोर्स
थोड़े से ऐसे लाइट वाले क्लोथ्स भी, बिकॉज ऊटी वेदर इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, कैसा हो जाए, ऑफ कोर्स इट्स अ हिल स्टेशन। और यहाँ के आप रेट्स देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो इन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ऑफ कोर्स मैंने ये इसलिए ले लिया बिकॉज मे बी इट मे बी हेल्पफुल टू यू गाइज। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो कितने रेट की है, कैसे प्लान आउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। सो यहाँ पे ना बहुत मजा आया था और हमने ना बहुत सारी फोटोग्राफी भी की थी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे हमने किए थे। यहाँ पे जो हमने बोट ली थी ना वो हमने शेयर कर ली थी। सो इट वॉज अ मोटर बोट एंड जो हमारा टैरिफ था वो अच्छा खासा शेयर हो गया था एंड वी एंजॉयड बोटिंग एज वेल। Look here. Yay. Ishi, look here. Yeah. Say hi. All the friends, we are incoming out. Please, yeah. Hey, hi. See, shake like this. From train we can see Ooty Lake. Also after Ooty Lake, we went to M&N Chocolate Factory. So basically it's a tiny place. You will only take less than 1 hour in this place. No harm in visiting, just to make sure the kids learn the process of making the chocolate. ये a lone place है यहाँ पे where you can actually see the process of making a chocolate, and a person is there over, the volunteer inside the museum explained us in detail how a chocolate is made from the cocoa pods, of course. To be precise, ये जो M&N factory है, Choco Story, ये आपको मिलेगा, it's located near the Ooty golf course. While coming towards Ooty also, आप इस place पे halt कर सकते हो, but we thought of halting it first at check-in at our resort place and then coming to this place, because हमें थोड़ा सा time देके इशी को specifically ये चीज दिखानी थी. She was very keen and interested to know about how a chocolate is actually made. So this is all about this place. It's basically a museum, and as I told you, the volunteer is going to explain you about how chocolate is made. So basically we saw models of different types of huts of tribes living in Nilgiri region made out of chocolate. Tickets are priced, and at the end, it can be exchanged for a waffle stick dipped in chocolate, which is really very delicious and yummy. We purchased lots of chocolates, of course. अगर आप अपने friends, families को भी ये chocolates देना चाहते हो, you can definitely, this is an literally authentic shop from where you can purchase it. तो किसी और chocolate factory में आप जाते हो तो वहाँ पे they won't be telling you in such a detailed manner, but yes, if you are going with kids, it's a must place to visit over here, or else you can skip it. But हमें specifically इशी को बताना था, because whenever she used to see this process in television in her programs, so she used to ask us कि how exactly a chocolate is made. तो यहाँ पे आपको काफी detailed manner में everything he is going to explain you how chocolate is made. Even you will be able to see
एग्जैक्ट कोकोआ फ्रूट जो था वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था. हाउ प्रीवियस एड्स वो मेड ओवर हियर, वो सारी चीजें आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कि हाउ अर्ली इन ओल्डन डेज दे यूज टू प्रिपेयर एड्स एंड एडवर्टाइज फॉर द चॉकलेट्स. दीज आर ऑल द क्लिपिंग्स ऑफ द ओल्ड चॉकलेट एड्स विच वर देयर. ऑफ कोर्स इन द एंड यू विल ऑफ कोर्स गेट अ टूर. फोटोग्राफी वगैरह भी आप अंदर कर सकते हो आराम से. एंड एज आई सेड, यू विल बी गेटिंग अ गुडी waffle stick dipped in chocolate. You can also purchase the chocolates over here. Also, there is lots and lots of jewelry options over here, which is containing the cocoa, seed inside. Cocoa bean जो होता है, that is implanted in that. Where exactly this place is, इसकी details भी description box में मिल जाएंगी इस वीडियो के नीचे, so you can click on it and definitely cut out your time in searching for all those things. That's what my main motive is. कि आप अगर ऊटी जैसी जगह पे जा रहे हो, विच आर द प्लेसेस विच यू मस्ट विजिट एंड यू शुड नॉट मिस इट. इजिली आपको डिस्क्रिप्शन में सबकी डिटेल्स मिल जाने वाली हैं. जस्ट यू आर वन क्लिक अवे. डोंट कंसिडर इट एज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट येस, इट मे बी हेल्पफुल टू यू इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू विजिट इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस. सो फाइनली हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है M&N चॉकलेट फैक्ट्री से. अमेजिंग प्लेस है ये. यहाँ पे अगर आपको आके शॉपिंग भी करनी है ना, बहुत ही अमेजिंग. एंड स्पेसिफिकली अगर आपको किड्स को, ये देखो लिया इसने, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करानी है ना, पूरी नॉलेज आपको चॉकलेट कैसे बनी, व्हाट वाज द एंशिएंट हिस्ट्री अबाउट इट, सो यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग ओवर हियर. सो अगर आप ऊटी आते हो, डेफिनेटली ट्राई दिस M&N चॉकलेट स्टोरी फैक्ट्री वंस एटलीस्ट. बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है और बहुत ही अच्छा लगेगा. आप यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं निकल सकते, बिकॉज इट्स एन अमेजिंग प्लेस जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो परचेज करके निकलोगे ही. हमने भी काफ़ी सारी चॉकलेट्स लिए हैं. आई हैव टेकन वन ब्रेसलेट फॉर मी, जो एक्चुअली उसके अंदर ना कोकोआ बीन है एंड इट्स अमेजिंग. मैंने ब्रेसलेट लिया है कि लॉकेट लिया है? लॉकेट लिया है एक्चुअली. एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू कम. वो मैं आपको बेंगलुरु जाके दिखाऊंगी. So after that we went to Ooty का most famous botanical garden of course. तो यहाँ की टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मंडे से संडे तक खुला रहता है from 7 AM to 6:30 PM and amazing botanical garden है. It is spread over an area of 55 acres. Can you imagine? And I don't think so any tourist can leave this place without viewing this. स्पेशली बहुत ही बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है. आपको यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज दिखने वाली हैं. फर्न हाउस है यहाँ पे दैट हार्बर्स 127 स्पीशीज ऑफ फर्न्स. अमेजिंग. न्यू गार्डन भी यहाँ पे बना है विच इज अ रोज गार्डन. And of course, you will see lots and lots of natural ponds. Italian garden laid down by Italian prisoners of war from the First World War. Can you imagine that? And बहुत ही सारे आपको यहाँ पे ग्लास हाउसेस दिखने वाले हैं जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड फर्न्स एंड लिली पैड्स देखने को मिलेंगे. सो अमेजिंग प्लेस. एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हो, बहुत सारा थोड़ा चिल टाइम स्पेंड करना चाहते हो, दिस इज द राइट प्लेस टू कम. सिंस इट्स ह्यूज गार्डन, तो एटलीस्ट अगर आपको किड्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करनी है, पूरा गार्डन घूमना है, तो एटलीस्ट आपको 2 आवर्स यहाँ पे लगने ही है. बट हमने कट शॉर्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड टाइम था उसमें हमें काफी सारी चीजें कवर करनी थी. एंड सिंस ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज का, तो हमने फटाफट से इसको कवर किया है. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं एंट्री फीस के बारे में. एंट्री टिकट फी टू विजिट ऊटी बोटानिकल गार्डन इज ₹50 फॉर एडल्ट्स, 20 फॉर चिल्ड्रन. And to take your camera along with you, you need to pay an additional amount of ₹50 for a still camera particularly. और अगर आप वीडियो कैमरा ले जाना चाहते हो, then it would be ₹100. So after this we headed towards our resort back because we were really exhausted. So जो भी हमने पिक्स वगैरह आज क्लिक की वो सारी फेसबुक पे अपलोड हो गई हैं. So make sure you follow my Facebook page as well, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे. बहुत ही मजेदार सी पिक्स हमने क्लिक करी थी आज के डे की. उसके बाद थोड़ा सा हम जाके रिलैक्स करना चाह रहे थे, अपने रिजॉर्ट को घूमना चाह रहे थे, तो वहां पे जाके हमने रिलैक्स किया. एंड दिस वॉज हाउ वी स्पेंट टूडेज डे. सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए. चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी. ऊटी सीरीज अभी कंटिन्यू होने वाली है न्यू वीडियो के साथ. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.